नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ शिवरंजन है और मुझे 64वीं बीपीएससी परीक्षा में 23वीं रैंक मिली है और बिहार पुलिस सेवा में 8वीं रैंक मिली है मेरिट लिस्ट में। आज हम लोग अपने एक नए वीडियो के साथ आए हैं जहां हम लोग 64th बीपीएससी का एंशिएंट मिडिएवल और बिहार हिस्ट्री देखेंगे। इसके पहले हमने 66 3, 66 और 65th का देख लिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम लोग आज अपना जो है जल्दी से 64th बीपीएससी हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजीज इन्वेजन ऑफ बिहार इज इन। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तारीख हिंद, तबाकत नसीरी, तजुल मसीर या तारीख मुबारक शाही या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है तबाकत नसीरी। अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन जो बिहार हिस्ट्री में देखिए एंशिएंट और मिडिएवल से भी एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको वो भी प्रिपेयर करना चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन मॉडर्न साइड से ही रहते हैं, बट एक या दो क्वेश्चन जो है बिहार के एंशिएंट और मिडिएवल हिस्ट्री से भी बिहार हिस्ट्री से आ जाते हैं, तो उसको भी आपको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता है। तो आपको ये कब फॉर्म हुआ, कौन इसके साथ थे, 65th में भी हमने देखा था इसका क्वेश्चन आया हुआ था, 66 में भी आया हुआ था। तो आपको ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जरूर प्रिपेयर करना चाहिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका ऑप्शंस आपके सामने है। इजी क्वेश्चन है, 1931, सबको इसका आंसर पता होता है, तो इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। इजी क्वेश्चन था, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैं बार बार ये बोलता हूँ, इजी और मीडियम क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ये दिमाग में बिल्कुल अपने डाल लीजिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो आपको मैं बता दूंगा कि कौन से डिफिकल्ट है, तो अगर आप वो गलत कर भी देते हैं तो उतना डिफिकल्ट, उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट इजी और मीडियम क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री पे क्वेश्चन है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ये सबको पता होता है। Who among the following was the leader of the first Congress ministry in Bihar? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा या नन ऑफ द अबव। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, श्री कृष्ण सिन्हा। तो फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन अगेन उसी टॉपिक से है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बिहार की थी उसने रिजाइन किया था 1938 में फरवरी में, किस कारण के द्वारा, क्यों किया था? इसका ऑप्शन है, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन द वॉर, सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश एट द कॉल ऑफ गांधी, हाई टैक्सेस बीइंग इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश, फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स या नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन इजी में नहीं कहूंगा, ये मीडियम टाइप में आ सकता है, क्योंकि बहुत बार ये नहीं दिया होता है बुक्स में, तो आपको शायद ये ना पता हो, तो ये मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन मैं कहूंगा। बट फिर भी आपको अगर थोड़ा आपने पढ़ा है इसके बारे में तो आपको ये पता होना चाहिए था। इसका आंसर है डी, फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। बट अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये प्रिपेयर जरूर करना चाहिए। आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ बिहार पे, व्हेन डिड बिहार बिकम अ सेपरेट प्रोविंस इन इंडिया। इस पे क्वेश्चन अगेन लगातार आ रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ बिहार, और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो अगेन ऑप्शंस देख लेते हैं। इजी सिंपल क्वेश्चन है, 1912, इसमें ज्यादा कुछ बताने का भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चंस केक वॉक क्वेश्चन है, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगेन रिवोल्ट ऑफ 1857, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, ये बार बार मैं बताता आ रहा हूँ कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन 1857 से आते ही हैं। तो ये क्वेश्चन है, वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबिलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। ऑप्शंस आपके सामने है, आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी या नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस के अंदर जो है डाउट है, आरा और पटना, लेकिन ऑफिशियल बीपीएससी की में जो है पहले जो की आई थी उसके अंदर आरा था, बट बाद में इसको चेंज करके पटना कर दिया गया था। तो इसका आंसर पटना है। कंट्रोवर्सी थी उस टाइम पर, बट आंसर ऑफिशियली फाइनली जो फाइनल आंसर की आई थी उसके अंदर यही आंसर दिया गया है बीपीएससी द्वारा, जो कि आंसर पटना। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ बिहार, अगेन इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, मैंने बोला है जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है उससे रिलेटेड आपको प्रिपेयर करना चाहिए। So always with the assent and offend to the dictates of the Chamber of Commerce, the government of India is carried on, and this is the white man's burden. ये किसने कहा था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो अगेन अगर आपको नहीं पता है इन क्वेश्चन का आंसर, तो मैं अगेन यही कहूंगा कि जब भी आपको मारे तो आप बिहार से रिलेटेड कोई जो पर्सनालिटी है उसी का आपको जो है आंसर टिक करना है। अगर आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है तो आप ए एलिमिनेट कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे किसने क्या बोला है, तो जनरली इसका जो होगा आंसर वो बिहार वाला ही होता है। बट अगेन ये तब आपको करना है जब आपको आंसर बिल्कुल नहीं पता है। तो अगेन आप सी और डी में से एक आंसर चूज कर सकते थे। तो अगेन यहाँ पे आंसर सी है जो इसका आंसर होगा। बट ये सब ट्रिक्स तभी लगाने हैं जब आपको आंसर नहीं आता है और आपको एक मारना है, क्योंकि बिहार में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप वहां पे एक अपना ऑप्शन, अपना जो है मारने का जो एक लॉजिक लगा सकते हैं, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सही होने की ज्यादा हो।
पीजेंट मूवमेंट, अगेन स्वामी सहजानंद सरस्वती, पीजेंट मूवमेंट और जो लोग कनेक्टेड थे उससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बार बार मैं बोलता हूँ, ये आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो इनमें से कौन कनेक्टेड थे किसान सभा से, जो बिहार में है? तो स्वामी सहजानंद, करियानंद शर्मा, राहुल संकृत्यन, यदुनंदन शर्मा। तो इनमें से एक से अधिक लोग पीजेंट मूवमेंट और बिहार से रिलेटेड है, किसान सभा से रिलेटेड है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये सबको पता होता है। सॉल्ट सत्याग्रह और बिहार, अगेन सॉल्ट सत्याग्रह, गांधी जी से रिलेटेड जितने मूवमेंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिहार के कंटेक्स्ट में। जैसे मैंने बोला है कि इंडिया का कंटेक्स्ट है और बिहार का कंटेक्स्ट है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग द सॉल्ट, द पीपल चोज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय ओपोजिंग विच टैक्स? तो किस टैक्स के अगेंस्ट किया था? चौकीदारी टैक्स, हाथी टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, मालवा टैक्स या नन ऑफ द अबव? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आपको हर स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा। चौकीदारी टैक्स इसका आंसर है। तो अगेन बार बार ये चीज दिमाग में डाल लीजिए, आपको मीडियम और इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है। टफ क्वेश्चन अगर एक गलत हो जाएगा तो उतनी डिफिकल्टी नहीं है, बट इजी और मीडियम क्वेश्चन को हमें नहीं छोड़ना है। टॉपिक्स पहचानिए, जो मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको टेक अवे आपका होना चाहिए। टॉपिक्स, इजी मीडियम क्वेश्चन कैसे पहचानना है और किस तरीके से अप्रोच करना है, बाकी आपको आंसर्स तो मैं दिख रहा हूँ। सो अगेन अब हम मिडियवल हिस्ट्री पे आ जाते हैं। हमारे 8 क्वेश्चन जो है बिहार हिस्ट्री के हो गए। तो यहाँ पाला डायनेस्टी से क्वेश्चन था, रूलर ऑफ स्वर्ण भूमि हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एट नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाला थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेजेस फॉर हिज मेंटेनेंस वाज। अगेन ये सब स्टैंडर्ड बुक्स में ये दिया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए था। ये सिंपल क्वेश्चन में काउंट होगा। बालपुत्र देव इसका आंसर है। तो अगेन पाला डायनेस्टी और डिफरेंट जो डायनेस्टीज है मिडिवल हिस्ट्री की, वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दिल्ली सल्तनत खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच सुल्तान डिमांडेड हाफ ऑफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू? अगेन ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारी स्टैंडर्ड बुक्स में आपको एज इट इज मिल जाता है। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स में इजी का पैमाना क्या है, जो हर बुक में अवेलेबल है, जो सब ने पढ़ा है, वो इजी है। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर है, इजी क्वेश्चन। मुगल डायनेस्टी, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एज इट इज कहीं नहीं मिला है, तो ये एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन में काउंट होगा कि हु स्टेटेड दैट 5000 to 20,000 men worked for 40 years to build the palace of 40 pillars at Allahabad in Akbar's time? तो ये आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। इसका आंसर है विलियम फिंच। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप इसको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि अगर आपको सारे ट्रैवलर्स के नाम पता है, तो आप ये देख सकते हैं कौन सा अकबर के टाइम पे आया था, तो वहां पे आपका जो है ऑप्शन और आंसर लाना आपके लिए इजी हो जाता है। अगर आपको टाइमलाइन पता है कि कौन सा ट्रैवलर किस किस राजा के दौरान आया था, तो आप इजीली उसको एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हैं, बट एज इट इज इस क्वेश्चन को आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो मुगल डायनेस्टी पे आ जाते हैं। विच सुल्तान वाज रिप्यूटेड एज टू बी द अकबर ऑफ कश्मीर? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबदीन या नन ऑफ द अबव? अगेन ये इजी क्वेश्चन है, हर जगह आपको घटना चक्र से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसके अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप ये इजी क्वेश्चन में अगेन काउंट होता है, ये आपका सही होना चाहिए था। भक्ति सूफी मूवमेंट, शेख बहाउद्दीन जकारिया बिलोंग टू विच सेक्ट? सुहरवर्दी सिलसिला, ऋषि सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला या नन ऑफ द अबव? ये थोड़ा आप मीडियम क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार बहुत सूफीज के नाम होते हैं, तो बहुत बार क्लिक नहीं होता है एग्जाम के अंदर कि एग्जैक्टली वो नाम क्या था। तो इसको आप थोड़ा मीडियम टू टफ क्वेश्चन में आंसर डाल सकते हैं। इसका आज का आंसर है सुहरवर्दी सिलसिला। तो आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूरी डायनेस्टी से ये क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स डिवाइडेड हिज ट्रूप्स इनटू यूनिट्स ऑफ 200, 250 एंड 500? तो ये अगेन एक टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर जो ऑफिशियल है वो नन ऑफ द अबव दिया गया है, बट अगर आप इसको सर्च करेंगे तो इसका आंसर काफी जगह इस्लाम शाह दिया हुआ है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि ऑफिशियली बीपीएससी ने इसका आंसर नन ऑफ द अबव लिया है, जो चेंज करके फाइनल आंसर की आई थी। तो इसको आप एक टफ क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अब आंसर अगर बीपीएससी अगर कुछ ले रही है अलग, तो उसको आप चेंज नहीं करवा सकते। तो ये था टोटल मिडिवल हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन। अगेन आप टॉपिक देखिए और इजी और मिडिवल क्वेश्चन और कहाँ से आपको अप्रोच करना है वो चीज आपको सीखनी है। तो अब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पे आ जाते हैं। अगेन यहाँ से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टोन एज से क्वेश्चन है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, अंजीरा, दमसदा, किल्ली गुल मोहम्मद, मेहरगढ़ या नन ऑफ द अबव? अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है, हर स्टैंडर्ड सोर्स पे आपको मिलेगा। इसका आंसर है मेहरगढ़, ये आपको पता होना चाहिए था।
सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अगेन मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप रिसेंट में भी देखेंगे काफी क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, तो आप इजिली इससे एक क्वेश्चन मिनिमम आने की उम्मीद रख सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर इस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। आंसर इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री से है। फर्स्ट गोल्ड कॉइन इशू हुए थे लार्ज स्केल में, वो किसने किए थे? पुष्पमित्र शुंगा, मियांडर, वीमा काटफेसी, गौतमीपुत्र सताकर्णी एंड नन ऑफ द अबव। अगेन ये सब आपको स्टैंडर्ड सोर्स में मिलेगा, घटना चक्र में मिल जाएगा आपको। ये अगेन सिंपल क्वेश्चन है, वीमा काटफेसी आंसर है इसका। सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका सही होना चाहिए था। Who among the following was the first to explain the rotation of the earth on its own axis, accounts for daily rising and setting of the sun? आर्यभट्ट, भास्करा, ब्रह्मगुप्त, वरामीरा या नन ऑफ द अबव। अगेन गुप्ता डायनेस्टी का क्वेश्चन है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपने जो साइंस के रिलेटेड होते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में तो आपने पढ़ा होगा, तो इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं, आर्यभट्ट इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है मिसलेनियस से रिलेटेड, हु रोट पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन में आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इतने रैंडम क्वेश्चन कोई नहीं प्रिपेयर करता है, तो ये अगर आपका गलत भी हो जाता, वैसे ये लूसेंट में दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ा होता तो उस समय आप कर सकते थे। इसका आंसर है नॉन ऑफ द अबव। तो आप इसको कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किसने किसने लिखा है। तो ये था हमारा 64th का एंशिएंट, मिडिएवल और बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे जो हमने किए। हम लोग जल्दी ही से धीरे धीरे और भी अपना जो है मॉडर्न और बाकी टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो इसको आप मेनली जो मैंने अप्रोच बताया है स्ट्रैटेजी वीडियो में उसको, और ये प्रीवियस ईयर अगर आप टॉपिक्स के साथ साथ प्रिपेयर करते जाएंगे तो इजीली आपको 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं होगी। अगेन टॉपिक पर पकड़िए, टॉपिक से रिलेटेड जितनी चीजें प्रिपेयर कीजिए, तो आपका जो है जो सबको आता है वो आपको भी उतना आ जाएगा। तो अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव हैं तो वहां पे भी आप पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो कल हम लोग नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।